आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का पार्ट 1 है। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 12 का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 का 5.5 के सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताएंगे। इसमें टोटल क्या है, 1 से लेके 17 तो इधर है और एक क्वेश्चन शायद इधर है, तो एक क्वेश्चन इधर है। 18 क्वेश्चन तक बताएंगे, 1 से 18 क्वेश्चन तक। अगर आपको मान लीजिए कि 11 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, तो 11 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ऊपर आपको टाइम स्लैब मिल रहा होगा। आप ना जहाँ पे ये टाइम दिख रहा है ना, वहाँ पे ना क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको नीचे टाइम स्लैब दिख रहा होगा। उस टाइम पे ना जाके स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो आपको 11वां नंबर क्वेश्चन नंबर 11 भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लिक कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है वही क्वेश्चन आप देख पाएंगे, वही क्वेश्चन देखिएगा। पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, वही क्वेश्चन जाकर देखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको छठा नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है तो छठे नंबर क्वेश्चन जाके देखिएगा। आपको पहला दूसरा तो बन गया, तो क्या ज़रूरी है देखने का। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 है क्लास 12, हम यहाँ पे लिख दिए बस शॉर्ट में। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें ना एक फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या है, इसमें ना आप हमेशा याद रखिएगा फार्मूला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x और g ऑफ x ये दो अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल है, इस दोनों वेरिएबल को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। ये मान लीजिए x की पावर x होता है या x पावर है कुछ और रहता है, दोनों वेरिएबल रहता है, तो इसको सॉल्व करने का सीधा सी फंडा है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन अपन को दे रखा है वो फंक्शन लिख देना है। तो वो फंक्शन हम लिख दिए। उसके बाद ये पूरा अपन के पास फंक्शन दे रखा है। उसके बाद जो पावर में है ना, उसको सबसे ऊपर लिखिए g ऑफ x अपॉन जो नीचे है उसको f ऑफ x, ये लिख दीजिए। इनटू जो अपॉन जो नंबर है या नीचे वाले का, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट। तो f ऑफ x मतलब f डैश x, डैश मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो इसका डिफरेंस प्लस g डैश x, तो g डैश x इनटू लॉग f ऑफ x। ठीक है, ये अपन के पास हो गए। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला, आप इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है अपन के पास, देखिए इस चैप्टर में ना थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में ना थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसी क्वेश्चन में वही क्वेश्चन जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत है तो आप 5 का नीचे टाइम स्लैब दे रखा होगा, वहाँ पर जाके चले जाइएगा, डायरेक्ट वहीं पे 5 नंबर ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू अपन के पास है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको देखिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट लॉग ले लेना है। लॉग लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, आपको ना लॉग की प्रॉपर्टी होगी, लॉग प्रॉपर्टी याद होगी, लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये आपको शायद प्रॉपर्टी याद होगा, याद नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो लॉग y इक्वल टू अपन के पास क्या हो गया, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ये अपन के पास लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। ये लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको एक्सपेंड कर दिए। तो इसके बाद इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग cos x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई cos x, फिर cos x का माइनस साइन x प्लस 1 बाई cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, प्लस 1 बाई cos 3x इंटू cos का माइनस साइन 3x इंटू 3। ठीक है, ये अपन के पास आ गया इतना। इसको रीअरेंज कीजिए, आप कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये इसी को रीअरेंज करके लिख देना है। तो रीअरेंज करके देखिए कुछ आ रहा है, dy बाई डी एक्स अगर अपन करते हैं तो y को इधर भेजते हैं, तो y इक्वल टू y इंटू
देखिए साइन बाय कॉस माइनस 10x प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस भी आएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन बाय कॉस मतलब टेन 2x, ठीक है। ये माइनस 3 टाइम्स टेन 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब माइनस, देखिए सब में माइनस है, सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस अगर कॉमन लेते y का वैल्यू क्या अपन माने थे, y का वैल्यू ये माने थे, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू माइनस यहाँ से कॉमन लिए थे तो ये बचे क्या 10x माइनस 2, सॉरी प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ठीक है। ये अपन के पास बचा dy बाई dx, यही हो गया, आंसर आ गया, ये अपन के पास आंसर हो गए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बनाने में ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लग गए, तो ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो गए। पहला नंबर हो गया, पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे अपन नज़र डालते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अपन के पास y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट आप लॉग लीजिए, कुछ ना आओ ना आओ तब देखना, डायरेक्ट आप लॉग लेना है। लॉग लीजिए तो लॉग y इक्वल टू आएगा लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये आ गया। आपको ना लॉग की एक प्रॉपर्टी याद होगी, लॉग m की पावर n, ठीक है, तो ये होता है n लॉग m। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग m बाई n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज आएंगे। एक और प्रॉपर्टी वो भी यूज आएंगे लॉग m इंटू एन, ये पिछला क्वेश्चन में मैं बताया था, तो लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी इसमें यूज आएंगे, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, या एक स्टेप और लिखें, नहीं डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप लोग थोड़ा समझदार हैं, पता चल जाएगा। 1 बाई वाई, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है अभी, डिफ्रेंशिएट किया, लॉग इसको सॉल्व करना अभी, लॉग वाई। ये देखिए ये पावर में 1/2 लिख सकते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 पूरी की पावर है, इसकी पावर n है तो n बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो इसमें आ गया लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये आ गया, ठीक है। ये पूरा, ठीक है, ये आ गया। देखिए m बाई n आ गया, देखिए ऊपर वाला अलग और नीचे वाला, इससे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग y इक्वल टू, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, अभी लॉग ही सॉल्व हो रहे हैं, तो लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस टाइम्स लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, ये आ गए। फिर देखिए अब m इंटू n इंटू p, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो लॉग y इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस टाइम्स, फिर ये पूरा का माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, ठीक है, ये आ गए। अब जाके डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इस लॉग y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 बाई वाई, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज रहेगा 1/2, 1/x लॉग x माइनस 1 का डिफरेंस 1/x माइनस 1, ठीक है। ये तो ये हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको लिखना नहीं है, 1 प्लस 1/x माइनस 2, इसको भी नहीं लिखना है, माइनस टाइम्स इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x माइनस 3, x का डिफरेंस 1, 3 का 0, तो ये भी नहीं है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, 1/x माइनस 4, यहाँ पे भी आप समझ गए ना, x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया इतना, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो लिख दीजिए, नहीं लिखा हुआ तो मत लिखिए,
तो क्वेश्चन में रीअरेंज करके लिखा हुआ है, तो देखिए लिखते हैं, सॉरी आंसर में रीअरेंज करके लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। तो dy बाई dx इक्वल टू y इधर जाएगा, y अपन क्या माने थे, देखिए y अपन माने थे ना ये, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इधर जाएगा तो y की वैल्यू डाल दीजिए। y का वैल्यू अपन के पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, ये आ गए इंटू 1/2 है तो 1/2 भी इधर कर दीजिए, ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद इसको ठीक है लिखिए x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस टाइम्स एक्स माइनस 3, सब में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस से, माइनस 1/x माइनस 4 माइनस टाइम्स 1/x माइनस 5, ठीक है, ये अपन के पास आंसर आ गए हैं। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये अपन के पास 5वां नंबर, सॉरी दूसरा नंबर का है, ये आंसर आ गए। दूसरा के बाद अपन चलते हैं तीसरा पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपन के पास log x की पावर cos x, ठीक है, y इक्वल टू, आपको जो फार्मूला बताए थे ना कि f ऑफ x इंटू जी, एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए f ऑफ x ये भी, इसमें भी x है मतलब ये भी वेरिएबल, g ऑफ x ये भी वेरिएबल, ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है, इसमें ना लॉग लीजिए, जनरली आपको ना उससे बन जाएंगे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेकिन आपको ना हम लॉग लेकर बताते हैं। ज़्यादा हैवी क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आपको लॉग लेना ही पड़ जाएगा। तो लॉग लेते हैं, तो लॉग y इक्वल टू अपन के पास क्या हो गया, cos x, पावर बाहर रहेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ log इंटू log x, ये अपन के पास आ गए, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है तो हम बताते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए 1/y इंटू dy/dx, ये आ गया, इक्वल टू u इंटू भी, देखिए u इंटू भी ये पूरा एक ही है, ठीक है, u इंटू भी, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, log x इंटू log x रहता तो u इंटू भी इंटू m लगता, ठीक है, तो इसमें तो कोई, ये पूरा एक ही है, तो u इंटू भी, तो cos x को एज इट इज रख देना है। तो cos x को अगर आप एज इट इज रखते हैं तो cos x को एज इट इज रखिए इंटू दिस, इसका डिफरेंशिएशन 1/log x, ठीक है, इस log का डिफरेंशिएशन ये हुआ इंटू 1/x, 1/x क्यों, इस log का डिफरेंशिएशन प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन x, ये हो गया साइन x इंटू ये एज इट इज रहेगा तो log इंटू log x, ये आ गया। तो dy/dx को अरेंज करके लिख दीजिए, dy/dx अपन लिखना है तो क्या आएगा, dy/dx, y इधर जाएगा, y को अपन ये माने थे तो y, तो log x की पावर cos x इंटू, देखिए इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, cos x अपॉन x टाइम्स log x माइनस साइन x इंटू log x, देखिए ये अपन के पास आंसर आ गए। क्वेश्चन में देखिए अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया फिर नीचे कर दिया तो अलग बात है। क्वेश्चन आंसर में क्या है, आंसर में अपन के पास cos x x अपॉन log x, ठीक है, यही है आंसर में, ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो गया, ये आंसर हो गए तीसरा नंबर का, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है अपन के पास y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है, ये हो गया 2 की पावर साइन x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो y u को मान लेते हैं x की पावर x और v को मान लेते हैं 2 की पावर साइन x, और दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए du/dx अपन के पास क्या आएंगे, देखिए u को हम ये मान लिए, v को ये मान लिए, तो du/dx क्या हो जाएंगे, देखिए इसको डायरेक्ट ना हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, f ऑफ x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, उसके बाद x ऊपर जो पावर में है ऊपर, फिर f ऑफ x नीचे, एक हम बताए थे ना f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ना f ऑफ x, इसका डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x
माइनस टाइम्स, माइनस ही होता है ना, नहीं सॉरी प्लस होता है, प्लस ये होता है जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स, ये होता है ना। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब क्या है जी डैश का डिफरेंशिएशन, जी डैश का 1, फिर 1 एक्स का क्या करना है एफ ऑफ एक्स, तो ln log x, ठीक है। तो ये अपन के पास आ गया एक्स की पावर x इंटू एक्स बाई एक्स, सॉरी ये तो कट गया तो 1 बचेगा, ठीक है, ये 1 आएगा प्लस log x। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x आएगा, ठीक है। भी माने थे क्या 2 की पावर साइन x, तो डी भी बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये अपन के पास आ गया डी बाई, इस देखिए डी यू बाई डी एक्स, डी बी दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे, तो डी यू डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ जाएंगे, अपन के पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएंगे एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस टाइम्स 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यही आंसर ये एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स 2 की पावर कॉस एक्स लॉग एक्स, सॉरी यहाँ पे इसमें ना log 2 भी होगा, ठीक है, यहाँ पे log 2 भी होगा, तो इंटू log 2 भी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये log 2 भी होगा, तो ये आ गए अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन, आंसर और सॉल्यूशन, ये आंसर हो गया। फिर चौथा के बाद 5वां नंबर देखते हैं अपन। 5वां नंबर है अपन के पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट क्या, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या बचेगा अपन के पास, सॉरी ये डायरेक्ट नहीं, y को log लेना है, तो log y इक्वल टू अपन के पास बचेगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। उसके बाद अब log की प्रॉपर्टी लगाइए, log की प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं m इंटू एन इंटू पी, तो log y इक्वल टू आ जाएंगे log x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, ये अपन के पास log हो गए। log की प्रॉपर्टी से हम ये एक्सपेंड कर दिए हैं, और log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log y इक्वल टू क्या आ जाएंगे 2 इंटू log x प्लस 3, इसको इतना लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 प्लस 4 इंटू log x प्लस 5, ये लिख दिया। इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई लॉग का इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 3 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कुछ नहीं लिखना है, प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अब ये हो गए। इसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लिख रखना है और y को इधर भेज देना, y का वैल्यू हम डायरेक्ट डाल देते हैं, तो x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, ये अपन के पास 5वां नंबर का आंसर हो गया। आंसर क्या है, आंसर में भी कुछ ऐसा ही होगा। 5वां नंबर में है x प्लस 3 की पावर, देखिए इसमें ना थोड़ा सा इधर उधर करके ये किया हुआ, थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया हुआ और खुश है। तो चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर करते हैं तो x प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर होल क्यू इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4 इंटू, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ठीक है, ये एलसीएम। तो ये एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 चौका
20 प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो गया तो 4 3 7x प्लस 4 क्या 12। ठीक है, हम कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज करके सॉल्व किए हैं। ठीक है, लिखे हैं। तो देखिए इस क्या किए हैं इसमें, तो इसमें क्या किए हैं, तो इस दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम तो x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखिए हैं, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9x प्लस 20। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो क्या है एक्स प्लस, देखिए ई कट रहा है, ई कट रहा है, एक्स प्लस 3 एक से एक, तो एक्स प्लस 3 बचेगा यहाँ पे, इंटू एक्स प्लस 4 तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा, एक्स प्लस 5 की पावर 3 बचेगा, इंटू देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 3 7 2 9x स्क्वायर बचा यहाँ पे। ये नीचे वाला तो पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 8 3 24 और 7 चौका, देखिए 9 दूनी 18 कितना बचेगा, 9 दूनी 18 x ये बचा, 8 3 24 ये हुआ, और 7 चौका 28 ये हुआ, 28x। तो जोड़िए 8 4 12 12 और 8 20, सॉरी 8 4 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 2 70, ये हो गया 70x। ठीक है, 70x प्लस इसको जोड़िए क्या आएगा, ये आएगा 20 दूनी 40 15 तिया 45 12 चौका 48 8 5 13 4 4 8 4 12 1 13 133 ये आएगा। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया, dy/dx आ गया ये वाला। अब कहेगा नीचे वाला कहाँ गया, ये नीचे वाला, अरे नीचे वाला ये कैंसिल आउट है, देख रहे हैं एक इसमें स्क्वायर था, हम एक ही भी लिखे, क्यू था स्क्वायर लिखे, 4 था क्यू लिखे, क्योंकि 4 है, इस 4 बार है, एक बार से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां के बाद चलते हैं अपन 6ठा पे। छठा नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, छठा y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, प्लस x इंटू 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। इसमें ना वो मेथड से सॉल्व करते हैं, कौन सा मेथड से, तो आपको एक फार्मूला बताए थे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये वही है, मतलब लॉग लेके ये लॉग लेके ही ये फार्मूला आते हैं। ठीक है, इक्वल टू हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, फिर g ऑफ x ऊपर, ठीक है, g ऑफ x ऊपर, f ऑफ x नीचे, तो f ऑफ x नीचे, इंटू f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, तो f डैश x प्लस लॉग f ऑफ x इंटू जी डैश x। ठीक है, इसके मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर लेते जाइए। देखिए y हम u को मानते हैं x प्लस 1/x की पावर x, u ये मान लिए, भी अपन मानते हैं x 1 प्लस 1/x, तो अपन के पास y इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस भी, तो dy/dx क्या हो गया अपन के पास, du/dx प्लस dv/dx, ये आ गए। तो इसको सॉल्व किए, तो हम du/dx निकाल ले, dv/dx निकाल ले, दोनों को जोड़ दें तो dy/dx आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, तो ठीक है जोड़ते हैं दोनों को। ठीक है, तो du/dx निकालते हैं, सबसे पहले du/dx निकालते हैं, निकालिए सबसे पहले du/dx। देखिए f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, f ऑफ x इसको माने, जी ऑफ x इसको माने। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो f ऑफ x क्या है, तो x प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, फिर क्या है, g ऑफ x सबसे ऊपर अपॉन x प्लस 1/x, फिर क्या है, f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए, प्लस लॉग टाइम्स f ऑफ x, तो लॉग टाइम क्या है, f ऑफ x क्या है, तो x प्लस 1/x इंटू जी डैश x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके लिखिए, रीअरेंज करके लिखने के बाद क्या होगा, x प्लस 1/x की पावर x, फिर आएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करके लिखते हैं, सॉल्व करके लिखना होगा, हाँ लिख दीजिए बेहतर रहेगा। तो सॉल्व करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स
एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x बचा, ठीक है। तो इसको सॉल्व में मतलब रीअरेंज करके सब कुछ लिख दीजिए, 1/x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग टाइम्स एक्स प्लस 1/x, ये आ गया क्या, du/dx। u अपन माने थे, जो भी माने थे u आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया, ठीक है, सॉरी dy/dx नहीं आएगा, du/dx आएगा। फिर भी अपन क्या माने थे, तो भी अपन माने थे x की पावर 1 प्लस 1/x माने थे। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो db/dx अपन के पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट x ये एज इट इज रहेगा, तो x की पावर 1 प्लस 1/x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एफ ऑफ एक्स ऊपर, तो 1 प्लस 1/x अपॉन एफ ऑफ एक्स नीचे, ठीक है, जी ऑफ एक्स ऊपर, एफ ऑफ एक्स नीचे, ठीक है, इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, तो एफ डैश का एफ का डिफ्रेंसिएशन, एफ ये है तो एफ का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, प्लस फिर क्या है लॉग किसका, लॉग एफ ऑफ एक्स, तो लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स है, इंटू फिर डिफ्रेंसिएशन का 1 का, इसका क्या नाम है, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर माइनस 1/x, सॉरी ये 0 हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखिए, तो x टाइम्स 1 प्लस 1/x, ठीक है, इंटू ये आएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएंगे, ये माइनस यहाँ पे उठ के आ जाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन के पास ये आ गए, ठीक है, dy/dx, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास dy/dx आएगा, तो dy/dx अपन के पास आ गए हैं x प्लस 1/x की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग टाइम x प्लस 1/x प्लस, ठीक है, x की पावर 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x/x स्क्वायर, ये अपन के पास ये आ गए। देखिए आंसर भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए ये अपन dy/dx और db/dx दोनों को जोड़ दिए, तो du/dx ये आया था du/dx और db/dx ये आया था, दोनों का ऐड कर दिए तो ये आ गया। अब एक बार आंसर मिला लेते हैं, आंसर है अपन ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर का x प्लस 1/x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टाइम्स लॉग x प्लस 1/x प्लस x की पावर 1/x, हाँ इसको ना एलसीएम लेके जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, तो इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर के बाद 7वां देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, log x की पावर x y इक्वल टू log x की पावर x, ये पूरा की पावर x है, ठीक है, प्लस x टाइम्स log x, ठीक है। इसमें भी वही फार्मूला लगते हैं, वो फार्मूला हम लिख दें, ये आपको याद हो गया, चलिए हम लिख देते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको y डैश लिखना है, y डैश अगर निकालना है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये सेम रहेगा, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स पावर ऊपर फिर नंबर नीचे, तो एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आता है, वही y इक्वल टू वाई को लॉग मानना है, लॉग मान के ये सेम फार्मूला आता है। तो आपको अगर डेरिवेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डेरिवेशन कर दूंगा। तो ठीक है, तो हम u इक्वल टू मानते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स। ऐसे क्वेश्चन आए ना प्लस टाइम, तो इसको समझिएगा 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं मानिएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन मानिएगा, 2 क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये u आ गया। भी अपन मानते हैं क्या, एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है, सॉल्व कीजिए तो du बाई डी एक्स अपन क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे, तो लॉग एक्स,
फिर एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल तो 1/x होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल, एफ का डिफरेंशियल लॉग एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह तो 1/x प्लस टाइम्स लॉग एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स ही होगा, इंटू जी डैश एक्स, जी का डिफरेंस है, जी यहाँ पे क्या है 1x है, तो x का डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, ये अपन के पास आ गए क्या, डी यू का डिफरेंस है, v का डिफरेंशिएट करते हैं, डी बी बाई डी एक्स निकालना है, तो x की पावर log x। ठीक है, जी ऑफ एक्स ऊपर, जी ऑफ एक्स ऊपर, फिर x नीचे, एफ ऑफ एक्स नीचे, एक्स ऑफ एक्स नीचे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस टाइम्स फिर क्या है लॉग टाइम्स एक्स का लॉग एक्स होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स तो लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जी का डिफरेंशियल तो 1/x। ठीक है, तो ये आ गए, तो ये अपन के पास देखिए log x/x log x, अरे ये 2 टाइम्स आ गए, तो x की पावर log x इंटू 2 टाइम्स log x की पावर x। ठीक है, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हम लिख दिए, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ 2 टाइम्स लिख दिए, dB/dx, तो हमको du/dx निकालना था, तो dy/dx निकालना था, तो du/dx प्लस dB/dx दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या है du/dx अपन के पास आया था, du/dx आया था log x की पावर x इंटू अपॉन x ये कैंसिल हो गया, तो 1/log x प्लस log टाइम log x ये आ गया, प्लस टाइम्स dB/dx x log x इंटू 2 टाइम्स log x/x, ये अपन के पास आया था। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 log x की पावर x, ठीक है, इंटू 1 प्लस log x, इसको ना सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, log x की पावर ये x आया, इसको 1 प्लस log x इंटू log x ये हो गया, प्लस x log x इंटू 2 टाइम्स log x/x, ये है अपन के पास इतना आ गया। हाँ, तो ये 7वां नंबर 2x की पावर एक सेकेंड, ये में कुछ दिक्कत है क्या, x 1 प्लस log x, ये चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 टाइम्स 2 बाहर आया, x की पावर इंटू x, इसको रीअरेंज करके कैसे लिखा हुआ log x, चलिए log x ये ठीक है, x की पावर, अच्छा इसको एक और बार रीअरेंज किया हुआ देखिए, तो log ये तो log x नीचे बचेगा, देखिए log x की पावर x है और log x इसमें log x नीचे भी log x, तो x माइनस 1 ये आ गया, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस, इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़े मोरे मतलब बस इसको रीअरेंज करके लिखे हुआ है, ठीक है, log x इंटू log x प्लस x की पावर log x है, ये x की पावर -1 है, दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को मतलब ये पावर में घट गया, तो x की पावर log x ये आ गया माइनस में, माइनस है ये पावर में माइनस घटेगा, तो -1 ये आ गया इंटू log x है, ये 2 बाहर आ गए, ठीक है, ये तो लिखा हुआ, हाँ यही है, सेम है, तो ये अपन के पास dy/dx आ गया, ठीक है, बस इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ और कुछ नहीं है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन थे, 7वां के बाद 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास sin x की पावर x प्लस sin इनवर्स √x, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास ये, ठीक है, तो इसको भी y इक्वल टू मान लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं उसी मेथड से, ठीक है, आपको वो फंक्शन है ये क्या नाम है मेथड याद होगा, वो याद हो गया होगा पिछला क्वेश्चन, इसका अगर फार्मूला देखना है तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में इसका हम फार्मूला बताया हुआ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला हम नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको u मान लेते हैं, sin
एक्स की पावर एक्स, और भी ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू अपन के पास क्या हो गया, u प्लस भी, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपन के पास, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया अपन के पास, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स अपन के पास आ जाएंगे साइन एक्स की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऊपर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। इस ये जो फॉर्मूला, ये जहाँ से हम लिख रहे हैं ना, इसका जो फॉर्मूला है ना, आप क्वेश्चन नंबर 7 प्रेफर कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस टाइम्स लॉग एफ ऑफ एक्स, तो साइन एक्स इंटू 1, ये आ गया। और डी बी बाई डी एक्स निकालना है, डी बी बाई डी एक्स अपन निकालते हैं, तो डी बी बाई डी एक्स अपन आ गए हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, ये अपन के पास आ गए, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, तो डी वो बाई डी एक्स अपन के पास आ गए, जा जाएंगे साइन एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स बाई कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो एक्स कॉट एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस टाइम्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गए 1 माइनस एक्स हो गए ये, इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। और रीअरेंज किया हुआ तो और रीअरेंज कर दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया साइन एक्स, ये एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन 1/2, और रीअरेंज कर दे, इसको और रीअरेंज करके लिख देगा 1/2। देखिए अंडर रूट एक्स इसको डायरेक्ट ले गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज दे दिया हुआ है साइन एक्स की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व छोड़ दीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 का 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप, ये जरूरी थोड़ी है कि आपको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक नहीं, आपको यहीं तक ला के यहीं तक डिफ्रेंशिएट हो गया, उससे ज़्यादा ये आगे रीअरेंज करके लिख देगा, कोई हर्ज नहीं है। आप नहीं भी लिखेगा ना तो आपको आंसर का क्वेश्चन का नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर मिलेगा अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो, ठीक है। 8वां नंबर हो गया। 8वां के बाद 9वां नंबर यहाँ पे नहीं बनेंगे, 9वां नंबर दूसरे पेज में देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखे अपन के पास। 9वां नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। आप देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन लग रहा है, वही फार्मूला लग रहा है, तो वो फार्मूला आप पीछे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, u मान लेते हैं अपन x की पावर साइन x, और भी मान लेते हैं साइन x की पावर कॉस x, ठीक है। तो ये u और भी मान लिया। y अपन के पास क्या आ गया, u प्लस भी आ गए, तो dy बाई डी एक्स अपन के पास आ गया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। सॉल्व कीजिए, डी यू बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएंगे, डी यू बाई डी एक्स, देखिए यू क्या है एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स इसको वो फार्मूला लगाइएगा आप, इस ये जहाँ से लिख रहे हैं ना वो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में हम फार्मूला बताए हुए हैं, वो फार्मूला देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साइन एक्स, ठीक है, एक्स की पावर साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऊपर, तो साइन एक्स फिर एक्स, तो एक्स नीचे इंटू एक्स डैश एक्स, तो 1 एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस टाइम्स लॉग एफ ऑफ एक्स, तो लॉग एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स, ठीक है। ये अपन के पास आ गए क्या, डी यू बाई डी एक्स, तो डी बी बाई डी एक्स भी निकालते हैं। डी बी बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंस साइन एक्स प्योर पावर कॉस एक्स, ये सेम साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स ऊपर, तो कॉस एक्स ऊपर, साइन एक्स नीचे, तो साइन एक्स नीचे इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस टाइम्स लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया, इसको आप रीअरेंज करके थोड़ा लिख लीजिए, तो साइन टाइम्स साइन एक्स इंटू की पावर एक्स इंटू कॉस बाय साइन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स
प्लस सॉरी ये माइनस है तो इधर माइनस आया, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यू तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएंगे, तो एक्स की पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये तो इतना हो गया, प्लस टाइम्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टाइम्स साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। देखिए आंसर मिला लेते हैं एक बार। तो ठीक है, ये इसका हम एक बार क्या मिलाते हैं, आंसर मिलाते हैं। आंसर है अपन कौन सा है, 9वां नंबर। 9वां नंबर के एक्स साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस टाइम्स साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये आंसर ठीक है, 9वां नंबर हो गया। अब चलिए 10वां नंबर देखते हैं। ये है 10वां नंबर। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y इक्वल टू, सब में तो डिफ्रेंशिएट ही करना है, कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। ठीक है, तो इसमें भी u मान लेते हैं, u इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू कॉस एक्स, भी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कीजिए, दो अलग अलग क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और क्या ये दोनों को हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। वो उस क्वेश्चन से अपन पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिएगा आप, कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम कौन सा फार्मूला यूज़ किए हैं। ठीक है, उसी फार्मूला से हम निकालते हैं। यहाँ पे हर जगह फार्मूला लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप वो फार्मूला देख लीजिए, उस हिसाब से यहाँ पर कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो फार्मूला देख लीजिएगा। तो x इंटू एक्स की पावर कॉस एक्स है, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स एज इट इज़, तो जी ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो cos x एज इट इज u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, इंटू माइनस टाइम्स x एज इट इज इंटू साइन x। ठीक है, ये अपन आ गया u इंटू वी एक बार रीअरेंज करके लिख लीजिए, x इंटू एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपन यहाँ पे बचा सिर्फ cos x प्लस log x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स यू बाई वी से निकलेगा, यू बाई वी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू देखिए डी वी बाई डी एक्स यही है ना, एक्स भी ये माने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, तो ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो 2x प्लस टाइम माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू इसका डिफरेंस है 2x। ठीक है, रीअरेंज कीजिए तो 2x क्यू माइनस 2x माइनस टाइम्स 2x क्यू माइनस 2x। ठीक है, कुछ कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, 2x क्यू कट गया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों बच गया, बचा क्या, माइनस टाइम्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स ये आया, डी यू बाई डी एक्स ये आया, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x इंटू एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, माइनस टाइम्स
4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए अपन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर मिला लेते हैं। एक्स की पावर कॉस एक्स, एक सेकेंड, ये 10 ही नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, एक्स कॉस एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या है? देखिए ये कॉस एक्स रीअरेंज किया हुआ, हाँ रीअरेंज किया हुआ, देख लीजिए एक्स की पावर कॉस एक्स। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। देखिए इस लॉग को इधर माइनस टाइम्स एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, रीअरेंज आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया। बस रीअरेंज किया हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉस कॉमन ले लिया हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं किया हुआ। तो ये आ गया अपन का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ये तो इस दोनों में वही क्वेश्चन लेगा, इस दोनों में वही फार्मूला लेगा, वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूला है ना वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। तो वाई डैश अगर निकालना है अपन के पास तो वाई डैश आएगा एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एल एन, मतलब लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं u मान लेते हैं अपन एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, और भी मानते हैं अपन एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ये माने u और v मान लिए दोनों। तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो y अपन के पास क्या आ गया u प्लस v। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स अपन के पास आएंगे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। हमको कहीं से du बाई डी एक्स आ जाए, dv बाई डी एक्स आ जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो du बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो du बाई डी एक्स अपन निकालेंगे कोशिश करते हैं। तो du बाई डी एक्स देखिए a की पावर x की पावर है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए। इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो बचेगा क्या, x कॉस x की पावर x। ठीक है, इनटू जी ऑफ एक्स किसको माने, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे एफ ऑफ एक्स किसका, तो नीचे, तो x कॉस x इनटू किसका डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एफ डैश, मतलब f का डिफरेंशिएशन, तो कॉस x माइनस टाइम्स x साइन x। ठीक है, प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है, x कॉस x इंटू जी डैश एक्स क्या है, मतलब g का डिफरेंशिएशन x, तो 1 हो जाएगा, 1 तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गए, रीअरेंज करके लिख दीजिए। तो x कॉस x की पावर x कैंसिल हो गया तो 1 बाय, देखिए इसको x अंदर घुसेरते हैं इसको, तो x कॉस x कटेगा, साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स 10x लिख सकते हैं इसको। हाँ यार लिख सकते हैं। तो लॉग x कॉस x अपन के पास ये du बाई डी एक्स इतना आ गया। ठीक है, फिर dv बाई डी एक्स निकालते हैं। ये कहाँ से आया देखिए x कटा है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कॉस कैंसिल हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन बाय कॉस 10 हो गया। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स अपन निकालते हैं। dv बाई डी एक्स, तो x साइन x की पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ऊपर ये जी ऑफ एक्स लिख दिए, एफ ऑफ एक्स, तो x साइन x लिख दिए। ठीक है, इंटू किसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स का, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स अपन माने क्या थे, ये एफ ऑफ एक्स ये वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, हाँ ये हो गया। ठीक है, प्लस लॉग टाइम एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू जी डैश एक्स का डिफरेंस माइनस टाइम्स 1/x², ठीक है, 1/x का डिफरेंस माइनस टाइम्स 1/x²। इसको रीअरेंज करके लिखिए, रीअरेंज कीजिए तो एक्स साइन एक्स की पावर 1/x इंटू 1/x², साइन एक्स को अंडर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 + x कॉट एक्स लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स को एक्स यार इस एक्स से नहीं काट सकते हैं, लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, अपॉन x², ये अपन के पास बचा, ठीक है। इसको अगर और भी सॉल्व करते हैं तो और सॉल्व करके क्या आएगा, x² को बाहर ले आते हैं तो x साइन एक्स की पावर 1/x इंटू 1/x² इंटू 1 + x कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बाहर लगेगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, dy/dx अपन के पास आगे जाएंगे, cos x की पावर x इंटू 1 - x tan x प्लस log x cos x प्लस x साइन x की पावर 1/x/x² इंटू 1 + x कॉट x माइनस लॉग x साइन x, ठीक है। ये आ गया अपन के पास, देखिए आंसर मिलाइए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है x cos x की पावर x, चलिए 1 - x tan x प्लस log x, चलिए ये ठीक है। अब इसमें है x के x 1/x x² इधर आएगा x cot x प्लस 1 - 1 ठीक है। ये आंसर अपन के पास आ गया, ठीक है। ये x² को यहीं पर छोड़ दिया, इसको बाहर नहीं लाया, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 12 से 15 तक सेम क्वेश्चन है, 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन सेम टाइप का। क्या है, फाइंड द dy/dx ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सप्रेशन दिस, कह रहा है इसमें dy/dx निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी निकालते हैं dy/dx, 12 से 15 नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 डालिए, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास है क्या है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, इसमें निकालना है dy/dx, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसमें ना dy/dx आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ना आप दो अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व कीजिए। तो अपन u मानते हैं x की पावर y और v मानते हैं अपन v इक्वल टू y की पावर x, ठीक है। तो u प्लस v अपन के पास 1 आ गया, तो du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0 हो गए, ठीक है। तो हमको du और dv निकल जाएंगे तो dy/dx भी निकल जाएंगे। चलिए तो du/dx निकालते हैं, du/dx निकालें। आपको ना पिछले क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ 10 या 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक फार्मूला बताए थे एफ ऑफ एक्स, या क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में हम फार्मूला बताए थे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये वैसे ही है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। देखिए ये भी वेरिएबल, वो भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम इसको du/dx निकालना है, तो x की पावर y इंटू वाई, ये आ गया, इंटू फिर क्या करना है, ये y की पावर ये क्या है, ये अपन के पास y, जी ऑफ एक्स की जगह क्या है y, एफ ऑफ एक्स की जगह x इंटू 1, एफ ऑफ एक्स तो 1, इसको लिखना नहीं, 1 क्या लिखना, प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स तो log x, ये फिर क्या हो जाएंगे log एफ ऑफ एक्स, फिर एफ जी डैश एक्स इंटू dy/dx, ठीक है। अपन के पास du/dx ये आ गए। फिर dv/dx निकालने हैं, dv/dx निकालना है, तो dv/dx वो सेम फार्मूला है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, उस दोनों में सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो y की पावर x इंटू x/y इंटू du/dx प्लस log y इंटू y
log y इंटू 1, ठीक है। ये आ गए अपन के पास du बाई डी एक्स। अपन के पास है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दोनों में वैल्यू पुट कीजिए, डी यू और डी वी दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएंगे, एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग ये आ गए इन लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, इसको थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रीअरेंज कीजिएगा, ऑटोमेटिक डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए रीअरेंज करते हैं। देखिए इसको अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर वाई एक्स की पावर -1 एक्स की पावर 1, दोनों डिवीजन में है तो मतलब भागा, ये भागा होगा, मतलब पावर घटेगा तो पावर घटा के लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें ना पेशेंस गौर से देखिएगा, तभी तो आपको याद आएगा, तभी पता चलेगा। इस दोनों को देखिए तो एक्स की पावर y -1 y इंटू एक्स की पावर y -1 y मल्टीप्लाई में है और ये भाग डिवीजन में है, बेस सेम, पावर घट जाएगा तो पावर घटा दिए, प्लस एक्स की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस इसमें देखिए y बेस सेम, पावर घट जाएगा तो x इंटू वाई की पावर x -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, ठीक है, इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लाइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, x की पावर y इंटू लॉग x डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई की पावर x -1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस y इंटू एक्स की पावर y -1 इक्वल टू 0, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, बाद में सबको इधर भेज दिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो x की पावर y इंटू लॉग x बचता है प्लस x इंटू वाई की पावर x -1 बचता है, इसको इधर भेजते हैं तो माइनस टाइम्स बचता है, माइनस टाइम्स क्या आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, माइनस टाइम्स आएंगे एक y की पावर x लॉग y माइनस वाई इंटू एक्स की पावर y -1, ठीक है। ये प्लस हो जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स y की पावर x लॉग y प्लस y इंटू एक्स की पावर y -1 अपॉन एक्स की पावर y लॉग x प्लस एक्स की पावर y x -1, ठीक है। ये आंसर देखिए, आंसर मिलाइए, आंसर कुछ ऐसा ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, माइनस टाइम्स वाई एक्स की पावर -1 माइनस टाइम वाई एक्स की पावर y -1 y की पावर x लॉग y, ठीक है, x की पावर x, ठीक है, x की पावर, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x ही है क्या, हाँ यहाँ पे ये क्या, हाँ x, हाँ x y की पावर x -1 x की पावर y 1, ठीक है। ये अपन के पास आंसर हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है अपन के पास, किधर है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये रहा, y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। ये भी कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट इधर कीजिए, y की पावर x माइनस एक्स की पावर y इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। u अपन मानते हैं क्या, y की पावर x और भी मान दे अपन को x की पावर y, ठीक है। तो डी यू, तो u माइनस भी अपन के पास क्या हो गया, 0, ठीक है। 0 का डिफ्रेंसिएशन ऑब्वियसली 0 कांस्टेंट है, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होंगे। इस दोनों डी यू बाई डी बी दोनों का ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स मिल जाए, डी बी बाई डी एक्स दोनों को घटा देंगे तो उससे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं,
डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। वही फार्मूला से आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूला बताए थे, ठीक है, वही फार्मूला से हम निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स, वाई की पावर एक्स है तो वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वाई, वन का एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स अपन के पास है एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, ये 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफरेंस है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को घटाना पड़ेगा, घटाते हैं तो हमारे पास है ना डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। दोनों का वैल्यू डाल के घटा के वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो वाई की पावर एक्स इंटू अपॉन एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई माइनस टाइम्स, ठीक है, एक्स की पावर वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये माइनस पूरा में मल्टीप्लाई है। चलिए इतना तो हो गया, इक्वल टू 0 है, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग y माइनस टाइम्स x की पावर y माइनस 1 y टाइम्स माइनस x की पावर y इंटू लॉग x टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो x इंटू, दिख रहा है ना, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 और ये माइनस टाइम्स x की पावर y इंटू लॉग x बचेगा, ठीक है, इक्वल टू, ये आ गया, ये इधर जाएंगे तो प्लस में बचेंगे तो y की पावर y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये इधर आएंगे तो माइनस में बचेंगे तो y इंटू एक्स वाई की पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट इधर भेज दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ जाएंगे y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 माइनस टाइम्स y की पावर x इंटू लॉग y अपॉन x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 माइनस टाइम्स x की पावर y इंटू लॉग x। ये अपन के पास सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में तो आंसर में तो ऐसा नहीं दिया हुआ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कीजिए तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो इसको ना, इसको स्प्लिट करते हैं तो y इंटू एक्स की पावर y अपॉन एक्स होएगा, अपॉन एक्स, तो अब x अपॉन में होगा तो अपॉन में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई की पावर x इंटू लॉग y बचेगा इंटू, ठीक है, इधर x बचा ना, x बचा ना, ये अपॉन में x आएगा तो अपॉन x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू x इंटू वाई की पावर x इंटू, इंटू नहीं होगा यहाँ पे, माइनस y इंटू एक्स की पावर y इंटू लॉग x, ठीक है। ये हो गया अपन के पास, इतना हो गया, और ये इसमें अपॉन y आएगा तो ये y ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो y बाई एक्स। और अपन ना थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगेगा तो x की पावर y और y की पावर x दोनों बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन से, y की पावर x और x की पावर y दोनों बराबर दिया हुआ है, हाँ दोनों बराबर दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ जाएगा, ये दोनों बराबर दिया तो दोनों कॉमन आके कट जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास y माइनस एक्स लॉग y, ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग x, ठीक है। ये अपन के पास आंसर आ गया। ये देखिए ये दोनों कैसे कटा थे, x की पावर y और y की पावर x दोनों बराबर है, x की पावर y और y की पावर x दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी x की पावर y और y की पावर x दोनों बराबर है, दोनों हम कॉमन लेने के बाद काट दिए, काटने के बाद बस इतना ही बचा, ये y और x, y बाई x, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये 13 नंबर हो गए। 13 के बाद 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x, cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। इसमें भी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वट, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है।
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए इसमें भी मानते हैं यू इक्वल टू मानते हैं कॉस एक्स की पावर वाई और भी मानते हैं कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की पावर वाई, कॉस एक्स की पावर वाई, कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी भी बाई डी एक्स कर देंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही दे रखा है हम जो माने हैं। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालें वही फार्मूला से जो क्वेश्चन नंबर 7 में या क्वेश्चन नंबर 11 में हम बताए थे और क्वेश्चन नंबर शायद 12 में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में, 7, 11 और 12 इस सब में बताए थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 जाके देख लीजिएगा या क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दोनों में फार्मूला हम बताए हुए हैं, उस फार्मूला को रेफ़र करके ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, कोस एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टाइम साइन एक्स। ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा मोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, कॉस एक्स की पावर वाई इंटू ये आगे इधर कर देते हैं लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टाइम्स साइन बाई कॉस वाई इंटू टेन एक्स। इतना तो लिख सकते हैं ना, हाँ इतना, बस इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें और कुछ नहीं किए। फिर डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स अपन के पास है कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कॉस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स ऊपर कॉस वाई नीचे, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टाइम्स, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस लॉग कॉस वाई इंटू 1 तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़े से और रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो कॉस वाई इंटू एक्स की पावर एक्स, तो ये आ गया लॉग कॉस वाई माइनस टाइम्स एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर के हमारे पास है ना डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, दोनों बराबर है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दे रखा है कॉस एक्स वाई, तो दोनों यू इक्वल टू भी दे रखा है, तो यू इक्वल टू भी है तो अपन सॉल्व कीजिए, तो कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई, सॉरी कॉस की पावर एक्स, चलिए कॉस एक्स की पावर वाई इंटू लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टाइम्स वाई टेन एक्स। ठीक है, इक्वल टू कॉस वाई, ये बराबर है। ठीक है, कॉस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग कॉस वाई माइनस टाइम्स एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए कॉस वाई की पावर एक्स और कॉस एक्स की पावर वाई दोनों बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों बराबर दे रखा है, तो हम इस दोनों को काट दें, दोनों बराबर है आपस में, ये हो और ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो बराबर के अगल बगल है तो कट जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये बचेगा ना, इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इधर रखते हैं, बाद में सबको उधर भेज देते हैं, तो बचेगा लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन ये बचेगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। ठीक है, देखिए आंसर मिला है, कुछ आंसर ऐसा है क्या, वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये अपन के पास आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ये अपन के पास आंसर आ गया। ठीक है, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डालिए। 15 में है अपन के पास एक्स वाई
इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, हम u मान लेते हैं एक्स वाई और भी मानते हैं ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो u इक्वल टू भी हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो चलिए डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया यहाँ पे से, और डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास इतना, इस पे डी यू बाई डी एक्स है तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो बनाए थे ना, अब ना डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो बनाए थे ना, उसमें डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें हम इधर लेके मतलब u माइनस भी इक्वल टू 0 करके थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो अब डी यू इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स करके बनाइएगा, आपको ना वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अपन को लास्ट में जाके कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आएगा अगर ऐसे डायरेक्ट दोनों को इक्वल करके बनाते तो। इधर अपन बनाए थे u माइनस भी इक्वल टू 0 करके बनाए थे, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात कर रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ना इस टाइप से, तो उसमें कट जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए मैं इसमें देखता हूँ। तो डी यू बाई डी एक्स अपन के पास क्या है, वाई प्लस एक्स डी यू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ला के कॉमन लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इधर आएगा तो प्लस टाइम्स ई की पावर एक्स माइनस वाई बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ गया ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस टाइम्स वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस टाइम्स वाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आ गए आंसर। देखिए कुछ ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज कीजिएगा फिर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो रीअरेंज कैसे होता है देख रहे हैं, देखिए तो आप देखें क्वेश्चन नंबर ई की पावर एक्स माइनस वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई। ठीक है, वाई कॉमन लीजिए, इसमें से वाई कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 बचा और इसमें से x कॉमन लीजिए तो 1 प्लस वाई बचा। ठीक है, यही तो आंसर है अपन के पास क्वेश्चन में भी। ठीक है, रीअरेंज करने में थोड़ी मोड़ी दिक्कत आएंगी लेकिन बाद में सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ी सी दिक्कत है, 16, 17 और 18। ठीक है, ये तो तीनों ना लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा, शायद 16, 17 और 18 नहीं बना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 डालिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। एफ डैश 1 निकालना है और एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 ये दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है। ठीक है, तो और इसमें ये भी लिख दीजिए फाइंड एफ डैश 1 इक्वल टू 0। जो हमारे पास एफ डैश आएगा ना, एफ डैश एक्स, ठीक है, उसमें 1 वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी 0 नहीं, एफ डैश 1 निकालना है। ठीक है, एफ डैश 1 क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ ऑफ एक्स सबसे पहले लॉग लेते हैं, चलिए वाई मान लेते हैं, वाई मान लें। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, लॉग डालते हैं। लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स अपन के पास क्या आ जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी याद होगा ना, 1 प्लस एक्स प्लस लॉग
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये आ गया, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट, 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएंगे, देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये अपन के पास आ गए एफ डैश एक्स, ठीक है, सॉरी एफ डैश एक्स अपाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अपन निकालते हैं, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स सबको सॉल्व करें, सॉल्व क्वेश्चन में कैसा दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसे छोड़ दिया हुआ, ठीक है, तो ऐसे इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो एफ डैश एक्स अपन के पास आ गए हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये 5 नहीं है 8 है, सॉरी, ये तो 8 इंटू एक्स की पावर 7 होगा, ठीक है। 5 मैं सब जगह लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 4 के बाद 8 है, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे 7 होगा, 8 होगा, सॉरी, तो 8 एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये अपन तो एफ डैश एक्स आ गया, और अपन को अब निकालना क्या है, अपन को निकालना है एफ डैश 1, एफ डैश 1 क्या होगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 1 डालिए सब में और आंसर ले आइए, ठीक है। तो एफ डैश 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी 1 प्लस 1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्यू अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो इस 17 में बोल रहा है 3 टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। मैं एक टाइप से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ और उसके बाद आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, y इक्वल टू मान लेते हैं वो, ठीक है, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। ये अपन के पास है 17 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे अपना पास फंक्शन है। पहला बोल रहा है इसमें भी dy बाई डी एक्स ही निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, इसमें भी dy बाई डी एक्स ही निकालना। पहले बाई यूजिंग द प्रोडक्ट रूल u इंटू भी से बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एज इट इज लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ये आ गया, और 9 का 0 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो एज इट इज एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर सॉरी 2x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया अपन के पास इतना, ठीक है। इसको ना सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो इसको ये क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दिया कितना हो गया 3x की पावर 4, ये हो गया ना 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यू प्लस 8 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56 प्लस ये इधर से सॉल्व कीजिए, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 2x की पावर 4, ठीक है,
प्लस ये आ गया 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 2x⁴ प्लस 7 दूनी 14x² प्लस 9 दूनी 18x माइनस टाइम्स 5x³ माइनस टाइम्स 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो गए, 7 पंचे 35x प्लस सॉरी माइनस ही होगा, 9 पंचे 45। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो जोड़ते हैं कितना बचता है, 4 3 2 5, 3 2 5 ही होंगे। 5x⁴ क्यू वाला देखते हैं, क्यू ये हो गया, ये 15 5 5x³ और माइनस ये आ गए हैं अपन के पास 5x³, 15 5 20, तो माइनस 20x⁴। स्क्वायर वाला देखते हैं, स्क्वायर 1 2 3, स्क्वायर 3 ही है क्या, 7x³, हाँ स्क्वायर 3 ही है, तो 24 24 और 14 4 4 8, 24 24 14 हो गया 38 स्क्वायर, 38 और 7 7 8 15, मतलब प्लस 45x²। फिर माइनस एक्स वाला देखिए, एक्स वाला है कितना है, प्लस में कितना है, 35 दूनी 70, 70 में से 18 गया, 70 में से 18 गया, 2 बचा, यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, मतलब 52x प्लस 56 45 कितना है, 1 और 2, 56 में से 45 गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, मतलब प्लस टाइम्स 11। कुछ ऐसा ही आंसर देख लेते एक बार आंसर। ये आंसर किधर गया यार, आंसर है अपन के पास 5x³ माइनस 20x 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x³ माइनस 52 प्लस 11, ठीक है। ये अपन के पास आंसर हो गए। लेकिन आप देखिए इसमें कह रहा है बाय एक्सपेंशन द प्रोडक्ट। देखिए इस सबको ना सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी एक्सपेंशन आएगा वो एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्सपेंड करने के बाद जोड़ दीजिएगा, एक्सपेंड करने के बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। क्या करा, बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन मतलब y को क्या करना है, लॉग मानना है, लॉग y करना है, लॉग y करना है, तो ये भी लॉग m इंटू एन से एक्सपेंड कीजिएगा तो लॉग दिस प्लस लॉग दिस, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएंगे, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है u v and w आर अ फंक्शन ऑफ द x देन सो डैट, क्या कर रहा है, देन सो डैट du बाई d बाई dx u इंटू v इंटू डब्ल्यू इक्वल टू du बाई dx इंटू v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू dv बाई dx इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू v इंटू dw बाई dx, ठीक है। ये हमको दिखाना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं y इक्वल टू u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इसको क्या प्रूफ करना है इस टाइप से, ठीक है। तो क्या dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई y को लॉग लेते हैं, तो लॉग y इक्वल टू क्या होगा, लॉग u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ठीक है। ये आ गया अपन के पास लॉग लेने के बाद। लॉग लेने के बाद ये आया तो आप सॉल्व कीजिए, क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी से अलग अलग कीजिए, तो लॉग y इक्वल टू आ गया लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, ठीक है। तो 1 बाय y ये हो गया 1 बाय y इंटू सॉरी dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई u du बाई dx प्लस 1 बाई v du बाई dv बाई dx प्लस 1 बाई w, दिख रहा है ना, dw बाई dx, ठीक है। ये आ गया अपन के पास इतना, ठीक है। y को इधर कर दीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएंगे, y को माने क्या थे, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो du बाई dx 1 बाई u प्लस 1 बाई v dv बाई dx प्लस 1 बाई w dw बाई dx,
ठीक है, u इंटू वी को सब में मल्टीप्लाई कीजिए, u इंटू वी को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें बचेगा क्या, डी यू बाई डी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रीअरेंज कर दीजिए, v इंटू डब्ल्यू प्लस फिर u बचा, v तो कैंसिल आउट हो गया तो डी वी बाय डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस w कैंसिल हुआ तो इसमें बचा u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास ये आ गया, हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था अपन के पास, डी डब्ल्यू दिस, तो वाई वाई अपन ये माने थे, वाई की जगह ये डाल दीजिए। चलिए हम डाल देते हैं u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये डाल दिए, ये दिस, ये प्रूफ करना था, ये अपन प्रूफ कर दिए। आ गया ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5.5 ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगले बार से हम एक्सरसाइज 5.6 बनाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर इस वीडियो का कोई भी आपको, तो आपको शुरू में ही बता दिए थे कि कोई भी चैप्टर वाइज अगर देखना है तो आप देख लीजिएगा, सॉरी कोई भी क्वेश्चन देखना है आपको तो आप नंबर भी क्लिक कीजिएगा, आपको चले जाएंगे उसी क्वेश्चन पे आप चले जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त स्टेप पे स्टेल देन गुड बाय। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको मैथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। अभी तो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए गुड बाय।